हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सुपर के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आरबीआई एंड क्रिप्टो को लेकर बहुत पहले से यहाँ पर फंड चल रहा है। तो अब इस टाइम पे अगेन आरबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आया है, तो उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज एट अराउंड 67,166 के आसपास चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, जो कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि एक्जैक्टली बीटीसी में सिमिलर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें बीटीसी में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस, जो कि है 67,527, अगर हम इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाते, जो कि एक यहाँ पर लोकल रेजिस्टेंस है, इसका अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाते दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक डिक्लेनेशन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस यहाँ से डायरेक्टली कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है अराउंड 65,140 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे हमें इसी चीज को देखना है। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट अबव दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है अराउंड इसी जोन पे, इस जोन का अगर हम ब्रेकआउट ले लेते दैट मीन्स कि क्या होगा कि हम यहाँ से फर्दर और भी कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि $71,000 या फिर $70,000 के आसपास पे हम इजिली जा सकते हैं इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन। ठीक है, तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा और बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे कुछ खास है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं। और यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पर एम काइंड ऑफ एक पैटर्न बन रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। इसको मैं अगर यहाँ पर रिमूव करूँ, ये सब चीज़ों को मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो सबसे पहले ना यहाँ पर हमें एक लेग अप देखने को मिला, जो कि प्राइस ने यहाँ से इसी जोन के अंदर एक लो लगाया था एंड अगेन प्राइस ट्राइड टू पुल अप, लेकिन प्राइस के लिए हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला 67,400 से। ठीक है, तो रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अगेन नीचे आया, अगेन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसी जोन का अगर हम ब्रेकआउट नहीं ले पाते दैट मीन्स कि वी विल टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है 65,000। ठीक है, यहाँ से अगर हम ब्रेक डाउन लेंगे दैट मीन्स कि हम पार्टिकुलरली इसी जोन के आसपास आ सकते हैं, जो कि है 62,900 के आसपास। ठीक है, तो बीटीसी के लिए बस इतना ही प्रेडिक्शन है। बट अगर मुझे पूछोगे कि एक्जैक्टली क्या अभी इस टाइम पे मेरा ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि हम इसी जोन का ब्रेकआउट इजीली लेंगे, जो कि है अराउंड 67,400। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन हम यहाँ से पार्टिकुलरली इसी जोन के आसपास भी इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ना हम एक साइडवाइज के अंदर भी रह सकते हैं, जो कि 68,000 ये जो पार्टिकुलर जोन है, इन बिटवीन दिस जोन में एक साइडवाइज का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 68,000 69,000 से लेकर 65,000 के बीच में यहाँ पर एक साइडवाइज का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट ये साइडवाइज के चांसेस बहुत कम है, बट मैंने यहाँ पर ना आपको एक आइडिया दे दिया है कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। बट मुझे अगर पूछोगे प्रेजेंटली क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, द प्रेजेंटली मूवमेंट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट की प्राइस नेक्स्ट 69,000 के आसपास हमें इजीली देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे उस न्यूज के बारे में जिसके ऊपर प्रीवियसली अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंड्स हमें देखने को मिले क्रिप्टो को लेकर। आरबीआई ने बहुत सारे फंड्स यहाँ पर ऑलरेडी आरबीआई की तरफ से हमें देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे आरबीआई का जो गवर्नर है उनका यही कहना है कि क्रिप्टो करेंसी स्पेकुलेटिव, नो हरी टू लॉन्च डिजिटल करेंसी, आरबीआई गवर्नर ऑन क्रिप्टो एंड सीबीडीसी। तो यहाँ पर उनका यही कहना है कि सीबीडीसी जो लॉन्च हो रहा है डिजिटल करेंसी, उसमें कोई भी यहाँ पर ना हारी नहीं है, कुछ टाइम वेट करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शक्तिकांत दास उनका यही कहना है कि सेड दैट द क्रिप्टो करेंसी आर स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट दैट हैज नो अंडरलाइनिंग लायबिलिटीज। तो यहाँ पर पे बहुत पहले से ये स्टेटमेंट हमने देखा है कि उनका यही कहना है कि कोई भी यहाँ पर उसका अंडरलाइनिंग वैल्यू नहीं है, बहुत स्पेकुलेटिव है। ये सब चीजें हमने प्रीवियसली भी देखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अभी इस टाइम पे न्यूज निकल के आई है, तो मैंने इस न्यूज को भी इग्नोर किया था। मेरा यहाँ पर ये न्यूज अभी इस टाइम पे डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको पैनिक करूँ या फिर आपको मैं ऐसा कुछ बोलूँ। मैं जस्ट आपको यही बोल रहा हूँ कि ये एक स्टेटमेंट था जो कि आपके लिए जानना भी थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर पहले से ही मार्केट के अंदर हो तो फिर आप ये सब चीजों से यूज टू हो चुके होंगे। बाकी जितने भी लोग नए लोग मार्केट में आ रहे हैं तो उनको ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग भी लग सकता है, बट मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट है। सिमिलर स्टेटमेंट्स हमने प्रीवियसली
भी बहुत बार देखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे इस स्टेटमेंट के कारण अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मार्केट में ड्रॉप डाउन होगा या फिर मार्केट में कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट जिस मूवमेंट में चल रहा है उसी मूवमेंट के ऊपर हमें मार्केट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ये क्या स्टेटमेंट था। और बाकी कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसके ऊपर बात करो, तो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी इस स्टेटमेंट को लेकर मैं मार्केट में कोई भी अप एंड डाउन का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूँ। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट जो कि प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी आरबीआई गवर्नर ने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ बाकी और भी ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि उसमें से अगर सबसे पहले मैं बात करूं NKR के बारे में, तो एंकर के ऊपर मेरा सिग्नल था जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। आफ्टर दैट सिग्नल यहाँ पर अगर आप देखो तो एंकर के प्राइस में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि अराउंड 26% के आसपास स्पॉट में प्राइस में मूव ली हुई है। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पर ना 28% के आसपास मूवमेंट हमें एंकर के में देखने को मिला। और अब इस टाइम पे नेक्स्ट फर्दर क्या मूवमेंट एंकर ले सकता है, तो एंकर में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 0.05328 यहाँ तक आ सकता है। एंड फर्दर हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं ज्यादा डीप में एंकर में नहीं जाऊंगा, रीजन बिंग ऑलरेडी मैंने अपना प्रॉफिट ले ली है और मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। तो अब इस टाइम पे मैं इस ट्रेड को ज्यादा ट्रैक नहीं करूंगा। बाकी अगर आप में से किसी को जानना है, अगर आप में से कोई भी यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर है जो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए लॉन्ग या फिर शॉर्ट करने का सोच रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि शॉर्ट पोजीशन पे बिल्कुल भी मत जाओ, शॉर्ट पोजीशन में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप अपने एंड से भी जरूर से यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट्स के बारे में जो कि अभी इस टाइम पे एक अच्छा सा मूवमेंट ले रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले ना हम बात करेंगे DYDX के बारे में। तो DYDX में भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, ये हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में भी देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है DYDX का 4.132 के आसपास। एंड यहाँ से प्राइस के लिए एक स्ट्रक्चर है जो कि ये 4.152 के आसपास, और ये जो पार्टिकुलर जोन है यहाँ से अगर DYDX ब्रेकआउट लेता है 4.167, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें DYDX में फर्दर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ। अगर इसी जोन का DYDX ब्रेकआउट लेगा, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि अराउंड 4.478, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो DYDX के लिए मैं बस अभी इस टाइम पे आपको यही रिकमेंड करूंगा कि DYDX को जरूर से देखो। जब भी ये ब्रेकआउट यहाँ से ले लेगा वाली टाइम फ्रेम में, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल जाए। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर डॉट। तो डॉट में अगर आप देखो डॉट को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, पोल्का डॉट। ठीक है, तो डॉट के प्राइस में अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी ली थी, जो कि अराउंड प्राइस हमें देखने को मिला 10.912 यानी कि $10 के आसपास। और यहाँ से प्राइस में थोड़ा करेक्शन लिया ना, अभी इस टाइम पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट हमें डॉट के प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि $11.46, एंड फर्दर ऑन हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC एंड बाकी वर्ल्ड्स के बारे में। कोई भी और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं जरूर से आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।